सौप्तिक पर्व की कहानी का सारांश। जब पांडव युद्ध भूमि से चले जाते हैं तो 3 वीर योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा युद्ध क्षेत्र में आते हैं और दुर्योधन को बुरी तरह घायल टूटी जांघों के साथ जमीन पर पड़े हुए पाते हैं। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करते हैं कि वह पांचालों और पांडवों का नाश कर देंगे। रात में जब वे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं तो तीनों योद्धा एक उल्लू को देखते हैं जो सोते हुए कौवों का शिकार कर रहा होता है। इसे देखकर अश्वत्थामा निर्णय लेते हैं कि वह भी रात में सोते हुए पांचाल और पांडव सेना पर हमला करेंगे। जब वे शिविर के पास पहुंचते हैं तो एक राक्षस भयंकर राक्षसी आकृति द्वारा शिविर के द्वार पर रोके जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए अश्वत्थामा भगवान रुद्र शिव की आराधना करते हैं और वह उन्हें शिविर में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा मिलकर पांडव शिविर के सभी सोते हुए सैनिकों का संहार कर देते हैं, जिनमें धृष्टद्युम्न, पांडवों की सेना के सेनापति और द्रौपदी के सभी पुत्र भी मारे जाते हैं। केवल 5 पांडव और सत्यकी बचते हैं, जिन्हें कृष्ण की सूझबूझ के कारण सुरक्षित रखा गया। अगली सुबह अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर द्रौपदी का दिल टूट जाता है। वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह अनशन रखकर अपने प्राण त्याग देंगी, लेकिन भीम उन्हें वचन देते हैं कि वह इसका प्रतिशोध लेकर रहेंगे। भीम अश्वत्थामा का सामना करते हैं, जो भय के कारण एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र छोड़ते हैं ताकि पांडवों का नाश हो जाए। लेकिन कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं और अर्जुन भी अश्वत्थामा के अस्त्र का मुकाबला अपने दिव्यास्त्र से करते हैं। अंत में पांडव अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल लेते हैं, जो उनकी हार का प्रतीक बन जाता है, और उसे द्रौपदी को सौंपते हैं। इस तरह सौप्तिक पर्व का अंत होता है। बदला और उसके परिणाम। अश्वत्थामा के कार्य हमें सिखाते हैं कि क्रोध हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। क्षमा का महत्व। द्रौपदी अपने दुख के बावजूद साहस दिखाती है। ईश्वर की सुरक्षा, कृष्ण की बुद्धिमानी और मार्गदर्शन पांडवों को बचाने में सहायक बनते हैं। The Teaching Troops.